साहब, मियां नवाज शरीफ की क़यादत मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत ही जारहाना मूड में लग रही है। ये बार बार बताया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है उसकी पार्टी में जगह नहीं है। तो क्या ये पॉलिसी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वजीर आला पंजाब से मिले थे, या फिर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों से भी पूछगछ होगी, या उनके लिए रियायत है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जारहाना अंदाज में नहीं है, बल्कि एक नहायत ज़िम्मेदाराना अंदाज में है। और हम समझते हैं कि 72 साल के बाद अब हम उस मुकाम पर आ खड़े हुए हैं कि हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खुले दिल के साथ सब इदारों को अपने माजी से सबक सीखते हुए एक नए आगाज़ की ज़रूरत है। 72 साल शायद हैं कि हम जनूबी एशिया में पीछे रह गए हैं। हम इस मुल्क को एक मुस्तकिल सियासी ढांचा देने में नाकाम हुए हैं। हम इस मुल्क को आइनी तर्ज़ हुक्मरानी पर, पार्लिमानी तर्ज़ हुक्मरानी पर चलाने में नाकाम हुए हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ये सोच रखती है कि अब हम सबको मिलकर मुस्तकिल तौर पे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और मुआशी जंग को जीतने के लिए आईने पाकिस्तान की रोशनी में तमाम इदारों को चलाना चाहिए। पार्टी का डिसिप्लिन जो है उस पर लोगों को पार्टी में मुख्तलिफ राय रखने की आज़ादी है, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं है। जो 5 MPs जिन्हें एक्सपेल किया गया है, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी। वो हुक्मरान जमात के साथ मिले थे और हुक्मरान जमात से तमाम हुक्मरान MPs वाली मरात ले रहे थे और उनको शो कॉज किया गया। वो उसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं दे सके, लिहाजा पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। हसन इकबाल साहब, चलें, अच्छा ये तो आपने वजाहत कर दी। मियाँ साहब ख्वाजा आसिफ को पीपल्स पार्टी से मुतालिक रिमार्क्स पर मना कर रहे हैं, लेकिन अपनी हर तकरीर में बलोचिस्तान हुकूमत गिराने वाले वाक़यात का जिक्र नहीं वो भूलते। तो इस तरह पीपल्स पार्टी पर ताना जनी करके साथ तो नहीं चला जा सकता, या फिर आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन भी है? जी, मैं समझता हूँ कि हमारे आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के बड़े चैलेंजेस हैं हमें उन्हें पसे पुश्त रख के इत्तफाक, इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा में आगे बढ़ना है और ऐसे बयानात से परहेज़ करना चाहिए जिससे किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो। इसीलिए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बयान जारी किया है कि वो आसिफ जरदारी साहब का बहैसियत कौमी रहनुमा एहतराम करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि तमाम जमातें मिलकर PDM के परचम तले इस मुल्क को आइन और जमहूरियत की जंग में कामयाब करें। अच्छा एहसन साहब, अब मज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद की पूरी मुहिम मुस्लिम लीग नून लीड करने के मूड में है और शायद इसलिए मरीम नवाज साहिबा का जलसा भी रखा गया है। एक राय ये भी है कि PDM के बैनर तले जलसा होता, तमाम अपोजिशन रहनुमा होते तो उसमें शायद और मजबूत तासुर जाता। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? और ये भी आपसे जानना है कि मुस्लिम लीग नून का 2 टोक आप टारगेट बता दें कि क्या है। हाँ जी, आज की तारीख में हमने 2 ये टारगेट्स अचीव करने हैं। क्या हुकूमत ख़त्म करके नए इलेक्शन कराने, या सिर्फ वज़ीर आज़म अगर तब्दील हो जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी? जी, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने जमाती सरगर्मियों को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत होने वाली तमाम सरगर्मियों से टेलर करेगी, उनके साथ इंटीग्रेट करेगी। और अगली हमारी जो मीटिंग है उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि हर जमात अपनी प्रपोजल्स बना के लाएगी और अपने प्रोग्राम बना के लाएगी, और जो भी जिस जमात के प्रोग्राम होंगे उसमें हम दीगर जमातों के कायदीन को भी दावत देंगे ताकि हमारे इत्तेहाद और यकजहती का जो इजहार है वो हर सतह के ऊपर हो। वेरी वेल। और एक और सवाल जो आपने वो एंड में पूछा था वो भी पूछ ही लेते हैं कि ये भी जानना चाहते हैं कि अपना टारगेट जो है, 2 टोक टारगेट जो है PMLN का, वो ज़रूर हमें वाज़े कर दे कि ये करना क्या चाहते हैं। हुकूमत ख़त्म करनी है, इलेक्शन कराना है, या फिर सिर्फ वज़ीर आज़म की तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, मुस्लिम लीग नून समझती है कि हमें उस कुर्सियों के खेल से, म्यूज़िकल चेयर से निकलना चाहिए जिससे हम 72 साल से चल रहे हैं। हमें एक नेशनल डायलॉग करना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के आइन के तहत एक ज़ाब्ता अखलाक पे इत्तफाक करें। हम ट्रुथ कमीशन बनाएं ताकि माजी की गलतियों से सबक सीखें और पाकिस्तान को कम से कम 1 डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी दें ताकि इस आइन की रोशनी में सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम से मजबूत मईशत आएगी और सियासी इस्तेहकाम और मजबूत मईशत ही हमारे दिफा के
के जामिन होंगे। लिहाजा पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग डिफेंस के 3 पहियों को आपस में मरबूत करना मुस्लिम लीग नून का पैगाम और मिशन है। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ज़रा कवर कप करने की कोशिश की जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, क्योंकि अभी अपोजिशन अपने जो बाहमी इख्तलाफात हैं उनको पसे पुश्त डालकर एक मकसद के तहत आगे बढ़ना चाहती है और वो तासुर भी देना चाहिए जो कि कभी कभार कुछ स्टेटमेंट से लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा। एनीवे मूविंग ऑन एंड यू नो व्हेन इट इज नेचुरल आई गेस इतनी डाइवर्स ये पार्टीज हैं जिनकी आइडियोलॉजी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी एक मकसद के लिए साथ आना भी मतलब मुश्किल हो ही जाता है बिकॉज सडनली यू कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट। तो लेकिन मकसद भी अचीव करना रहती होंगी आई एम श्योर। वो नजर नहीं आ रही आपको, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए तो हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं।